ओंकार प्रौढ़ मूलः। कोई भी वेद मंत्र जब ब्राह्मण बोलते हैं तो हरि ओम सबसे पहले ओंकार का ध्यान करते हैं। सारे वेद का ये मूल है। जैसे वृक्ष की जड़ जो है बीज छोटा सा ही होता है, खाद पानी बढ़िया लग जाए तब निकलता है उसमें से विशाल वृक्ष, उसी बीज से उत्पन्न होता है। उसी प्रकार समस्त वेदों का मूल क्या है? ओंकार, जिसको हम प्रणव कहते हैं। उसमें सारी ब्रह्म की शक्ति सन्निहित है, ब्रह्म का पर्याय है। ओंकार प्रौढ़ मूलः। अब इससे क्रम पद सहिता छंद विस्तीर्ण शाखा। वेद मंत्र जो बोलते हैं वैदिक जो होते हैं ना, सस्वर स्वर चला करके जो बोलते हैं, कोई जटा पाठ करते हैं, घन पाठ करते हैं, तो ये जितनी उसकी शाखाएं हैं वेदों की, उसी ओंकार के मूल से उत्पन्न हुई है। जितने मंत्र हैं, क्रम पद छंद, ये सब उसकी शाखाएं हैं विस्तार से। और इसके पत्ते कौन से हैं? बोले ऋक् पत्रम, जो ऋग्वेद है वो इसके पत्ते हैं। और साम पुष्पम, जो साम वेद है वो इसके सुमन है, पुष्प है। और यजुर दिक्फलो, जो यजुर्वेद है वो इसका फल है, रसमय फल है। और अथर्व गंधम दधानः, जो अथर्व वेद है वो इसकी गंध है, सुगंध है अथर्व वेद। यज्ञ छाया समेतैः, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं वेद मंत्रों के द्वारा, ब्राह्मणों के माध्यम से। ये इस विशाल वेद रूपी वृक्ष की शीतल सुखद छाया है। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को वेदों का भली भांति स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि कोई ब्राह्मण कैसा बोल रहा है जो आप समझेंगे तभी तो आप उसके महत्व को मान पाएंगे। इसलिए ब्राह्मण के महत्व को आप तभी समझ पाएंगे जब स्वयं वेदों में अधिकृत होंगे, उसके महत्व को समझते होंगे, उसकी जानकारी रखेंगे।